भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पुराने जमाने में कोशिश होती थी कि ऐन कैन प्रकार ऐन किसी भी तरह से हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए, और आज कोशिश होती है बेटा जा कुछ दिन रहना, आई एम सेपरेट, सास ससुर अलग बहू अलग। अब तो कहने का अवसर ही नहीं है। पूना में जॉब कर रहा है, 4 दिन रहता नहीं, बहू को लेके चल देता है। अब क्या करे, सास भी कभी नहीं, ये हटा दो ये नारा। सास पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, वो कभी सास नहीं बन पाएगी, ध्यान रखना है। वो जिंदगी भर बहू ही रहेगी, ध्यान रखना। पागल हो गई वो श्रद्धा कपूर, सास भी कभी बहू थी। मालेगांव से पूछो, पहले भी बहू थी और आज भी। भाई मजा आ गया सासुओं को महाराज, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। कैसे लोग थे। एक नारी यदि संकल्प ले ले कि मैं अपने परिवार को नहीं भी करने दूंगी, तो मैं कहता हूं जो नारी संकल्प ले लेती है, फिर दुनिया की कोई बुरी नजर उसके परिवार को तोड़ नहीं सकती है, ध्यान रखना। फिर कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, कोई वास्तु सुधारने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई नग और नगीने पहनने की जरूरत नहीं है। हरे कंकड़ पत्थरों से भी जिंदगी बदलती है क्या कभी? अपना मन बदल लो, घर का वास्तु अपने आप बदल जाया करता है। घर की व्यवस्थाएं अपने, मन खराब है तो वास्तु खराब है। लोग कहते वास्तु से मन खराब है, और मैं पुलक सागर कहता हूं यदि मन अच्छा है तो कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा हो जाया करती है। ध्यान रखना, मन को पवित्र रखो, मन को अच्छा रखो, मन को पावन बना करके रखो। इतनी महिलाएं यहां पर बैठी हैं, इतने श्रावक बंधु यहां पर बैठे हैं। हमारा देश त्योहार मनाने में बहुत माहिर है। एक से एक त्योहार आते, एक जाता नहीं दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं जाता तीसरा आ जाता है। देखा नहीं, आज एकम कल भाई दूज आ जाती है, 15 दिन होते हैं एक पक्ष में। आज एकम कल भाई दूज आ जाती है, दूज गई नहीं की आखा तीज आ जाती है, आखा तीज गई की गणेश चतुर्थी आ जाती है, चतुर्थी गई तो ऋषि पंचमी आ जाती है, ऋषि पंचमी गई तो चंदन छठ आ जाती है, चंदन छठ गई तो मोक्ष सप्तमी आ जाती है, अरे मोक्ष सप्तमी गई तो अष्टमी आ जाया करती है, अष्टमी गई तो रामनवमी आ जाती है, रामनवमी गई तो विजयादशमी आ जाती है, विजयादशमी गई तो बक्ष ढोल 11 आ जाती है, ढोल 11 गई तो बक्ष 12 आ जाती है, 12 गई तो धनतेरस आ जाती है, तेरस गई तो अनंत चतुर्दशी आ जाती है, और चतुर्दशी गई तो आ जाती है दिवाली। अब बता कौन सा दिन खाली है? कौन सा दिन खाली? अपने यहाँ तो हर दिन त्योहार है, हर तिथि में त्योहार है, एक भी तिथि खाली मिली क्या? हर तिथि में त्योहार है, ध्यान रखना। लेकिन आपसे निवेदन है, पर्युषण पर्व आते हैं, हमारी समाज की महिलाएं 8-8 दिन 10-10 दिन के उपवास करती हैं। गर्व है मुझे अपनी संस्कृति पर कि आज जितनी तपस्या जैनियों के पास है, ईमानदारी से उतनी तपस्या किसी के पास नहीं है। ध्यान रखना, कितना कठोर तप करते हैं हमारी सेविकाएं, बरसी तप करती हैं, एक साल उपवास धारण कर लिया करती हैं, 10 लक्षणी करती हैं, 16 कारण के महीनों के उपवास कर लिया करती हैं, भूख सहन करती हैं, प्यास सहन करती हैं। लेकिन आज मैं मालेगांव से कह रहा हूं, आपकी इन आदतों पर मुझे गर्व हुआ करता है, मुझे फक्र है कि हमारी समाज का बच्चा जब कोई त्योहार जैनियों के आते हैं तो अच्छा खाना अच्छे पीने के लिए नहीं रोता, वो एक आसन करने के लिए रोता है, वो उपवास करने के लिए रोता है। वो कहता है माँ आज मैं एक टाइम भोजन करूंगा, आज मैं उपवास करूंगा। गर्व है हमारी इस परंपरा पर, लेकिन दुख है मुझे इस बात का। गर्व के साथ साथ एक पीड़ा भी लेकर चल रहा हूं।
वो पीड़ा केवल इतनी है कि जो महिला, जो श्राविकाएं, जो श्रावक बरसी तप करते हैं, 10 लक्षणे के उपास करते हैं, अरे 10-10 दिन, 1-1 साल, 1-1 महीने भूख प्यास सहन कर लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, ये भूख प्यास सहन करने वाली नारी घर की 2 बात सहन नहीं कर पाती है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केवल भूख प्यास सहन करने का नाम उपवास नहीं होता है। किसी ने 2 बातें कर दी, चुपचाप सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी। 4 टाइम खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार खा लो, किसी की बात सहन करो, किसी की बात सहन करो। केवल भूखे रहने का नाम उपवास नहीं होता है, ध्यान रखना। किसी ने कुछ कह दिया, बिल्कुल तैयारी खड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो यहां की महिलाएं नहीं, औरंगाबाद वाले। विचार, यहां हमको भी रहना है, ध्यान रखिए। बात सहन नहीं होती है, 2 बात, सहिष्णुता नहीं है हमारे जीवन में, सहनशीलताएं नहीं है। और यही वजह है कि परिवार बड़ा हो या छोटा हो, सास ससुर के साथ रहो तो वहां झगड़े होते हैं, देवर जेठानी के साथ रहो तो वहां झगड़े होते हैं, उनसे भी अलग हो जाओ तो पति पत्नी में झगड़े से मुक्ति नहीं मिला करती है। ध्यान रखना, इतने लड़ते हैं, इतने लड़ते हैं, इतने लड़ते हैं कि तलाक के कागज भी आ जाया करते हैं। ध्यान रखना, थोड़ी सी सहनशीलता होना चाहिए। बात बात पर तलाक, बात बात पर घर छोड़ देना, बात बात पर मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, इतनी जल्दी जिंदगी से हार जाते हो। ध्यान रखना, नहीं, सहनशील बनो। ध्यान रखना, भाई भाई की बात कभी नहीं काटना चाहिए। 4 भाई रहते हो, 2 भाई घर में रहते हो, बड़े भाई ने जो कह दिया तो छोटे भाई को काटना नहीं चाहिए उसकी बात, और छोटे भाई ने जो कह दिया तो बड़े भाई को उसकी बात। ऐसी व्यवहार यदि जीवन में बन गया, क्या दिक्कत है, एक काम ही गड़बड़ होगा, होने दो ना, भाई का मन तो गड़बड़ नहीं होगा ना मेरे भाई। ध्यान रखना, अरे काम बिगड़ जाए तो फिर से सुधर जाता है, और भाई का मन बिगड़ जाए तो फिर जिंदगी भर नहीं सुधरा करता है। ध्यान रखना, एक दूसरे के सामान का ध्यान मत रखो, एक दूसरे के व्यापार का ध्यान मत रखो, अरे लाभ हानि का ध्यान मत रखो। घर को स्वर्ग बनाना है, संबंध मधुर करना है, एक दूसरे के मन का ध्यान रखो मेरे भाई। यदि मन अच्छा है, मन पवित्र है, क्या होगा, एक घाटा लगेगा, लग जाएगा, लेकिन 2 गाली बोल के, 2 अपशब्द बोल के भाई का मन तोड़ने का दुस्साहस कभी मत करिए। जीवन में भाई से बड़ा कोई और नहीं हुआ करता है। मन मत तोड़ो किसी का, ध्यान रखना। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो, बुल्ले शाह ये कहता है, पर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। ध्यान रखना, दिल मत तोड़िए। मंदिर टूट जाए कोई बात नहीं, मस्जिद टूट जाए कोई बात नहीं, मकान टूट जाए कोई बात नहीं, दिल नहीं टूटना चाहिए। ध्यान रखना, मंदिर टूटे फिर बन जाता, दिल को कौन बनाए। ध्यान रखना, दिलों को संभाल कर जीने का प्रयास करिए, कभी मत काटो भाई भाई की बात।